सूत्रों के मुताबिक बिहार में आज एनडीए के साथ सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज सुबह 11:30 बजे पद से देंगे इस्तीफा। इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार विधायक दल की एक पारंपरिक बैठक करेंगे। बैठक सुबह 10 बजे सीएम आवास पर होगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार की नई सरकार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। सुशील मोदी और रेणु देवी बिहार की डिप्टी सीएम बनेंगी। बिहार में मचे सियासी घमासान में फिलहाल किसी दल की तरफ से नहीं हुई है औपचारिक घोषणा। नीतीश के इस्तीफे के बाद संशय होगा खत्म। बिहार में हलचल के बीच आज फिर सुबह 10 बजे बीजेपी की बैठक होगी। बैठक में विधायक, सांसद और प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद होंगे। बिहार बीजेपी ने नई सरकार के गठन का फैसला नीतीश के हाथों छोड़ा। नीतीश के साथ कितने विधायक, इस पर भी बीजेपी की नजर। बिहार में मचे सियासी घमासान पर एक्शन में बीजेपी आला कमान। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे बिहार। बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं। शाह का तेलंगाना और बंगाल का दौरा स्थगित हुआ। बिहार बीजेपी की बैठक में बीजेपी विधायकों की मांग। बिहार की नई सरकार के गठन में बीजेपी का बने सीएम। पटना में बीजेपी की बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। कहा, बिना स्थिति जाने बीजेपी नहीं लेगी फैसला। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान। कहा, आलाकमान जो फैसला लेगा वो मान्य होगा। पूर्णिया में आज होगी कांग्रेस के विधायक दल की बैठक। दोपहर 2 बजे बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर कांग्रेस मंथन करेगी। पटना में तेजस्वी यादव के घर पर आरजेडी विधायकों की बैठक हुई। तेजस्वी बोले, बिहार में खेला होना अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी विधायकों ने बैठक में सरकार से समर्थन वापस लेने को कहा, लेकिन तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आरजेडी के सभी 79 विधायकों से साइन करवाए गए। मनोज झा बोले, सभी एकमत, आखिरी फैसला लालू यादव का होगा। आरजेडी की बैठक के बाद बोले विधायक भाई वीरेंद्र। कहा, पार्टी जो भी फैसला लेगी वो मान्य होगा। आरजेडी की बैठक पर बोले नेता सुधाकर सिंह। कहा, बैठक में बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने नीतीश को फोन किया, लेकिन नहीं हो पाई है बात। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने नीतीश कुमार को कई बार फोन किया, लेकिन नीतीश ने नहीं उठाया फोन। बिहार में सियासी उठापटक के बीच हम पार्टी की मांग। कहा, बेहतर सेवा के लिए नई सरकार में पार्टी के बने 2 मंत्री। पटना में जीतन राम मांझी के आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए। पोस्टर पर लिखा है, बिहार में बाहर है, बिना मांझी सब बेकार है। नीतीश पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा हमला। कहा, क्या पापी बनना चाहते हैं नीतीश कुमार। बिहार की सियासी स्थिति पर आरजेडी नेता मीसा भारती का बयान। कहा, आरजेडी ने हमेशा बिहार की जनता के लिए काम किया और आगे भी करती रहेगी। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने एबीपी न्यूज से कहा कि बिहार कांग्रेस में टूट नहीं होगी, हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश पर हमला किया। कहा, पहली बार नहीं, कई बार नीतीश इस तरह की राजनीति कर चुके हैं। नीतीश को कुर्सी जाने का डर। पटना में बीजेपी सांसद छेदी पासवान का बयान। कहा, नीतीश पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, पद के लिए वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। पटना में हम नेता संतोष मांझी का बयान। कहा, हम पार्टी एनडीए के साथ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सांसद अहमद अशफाक करीम का तल्ख अंदाज में बयान। कहा, नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को अस्थिरता की तरफ ला दिया है। बिहार के मौजूदा हालातों पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान। कहा, जब तक आधिकारिक बयान नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, कई भ्रष्ट पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा, उन पार्टियों के साथ नीतीश नहीं रहना चाहते। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बिहार की राजनीति पर बोले। कहा, पहले दिन ही इंडिया गठबंधन चरमरा गया था। एसपी सांसद डिंपल यादव का नीतीश पर बयान। कहा, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के फेस है। एसपी सांसद एसटी हसन का बयान। कहा, नीतीश कुमार एनडीए में गए तो राजनीतिक करियर हो जाएगा खत्म।
बिहार राजनीति पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, कहा नीतीश का एनडीए में जाना दुर्भाग्यपूर्ण। जेडीयू नेता गोपाल मंडल का बयान, लालू अकेले सरकार नहीं बना सकते, लालू के पास विधायकों का मत नहीं। बिहार के सियासी घटनाक्रम पर शरद पवार ने साधी चुप्पी, कहा नीतीश अगर जाते हैं तो वो उनसे इस बारे में बात नहीं करेंगे। बिहार की राजनीति पर स्थिति पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा जब तक कुछ स्पष्ट नहीं होता तब तक कुछ नहीं कहूंगा। बीजेपी नेता पंकज सिंह का बिहार की राजनीति पर बयान, कहा इंडिया गठबंधन में फूट की स्थिति सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि कई जगहों पर। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव के फॉर्मूले से कांग्रेस सहमत नहीं, कांग्रेस ने यूपी में 20 से 25 सीटों की मांग की है। यूपी में सीट शेयरिंग पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, कहा अशोक गहलोत के बयान को कांग्रेस का आधिकारिक बयान माना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे, कई प्रौद्योगिकी पहलों को लॉन्च भी करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, कहा ज्ञानवापी ढांचा हिंदुओं को सौंपा जाए। ज्ञानवापी के एसआई रिपोर्ट पर एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, कहा एसआई रिपोर्ट कोई प्रमाण नहीं है। राजस्थान के कोटा में गलत आचरण करने वाले शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चेतावनी दी। महाराष्ट्र दौरे पर कांग्रेस महिला अध्यक्ष अलका लांबा, कहा ईडी का दबाव बनाकर बीजेपी विपक्ष को कर रही है परेशान। गोरखपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भव्य स्वागत हुआ, सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। एमपी के छिंदवाड़ा में मंत्री प्रहलाद पटेल का कांग्रेस से सवाल, कहा कांग्रेस जीतने के बाद ईवीएम पर क्यों नहीं उठाती सवाल। संयुक्त किसान मोर्चा के पंजाब संगठनों की मीटिंग होगी, एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए रणनीति पर किसान बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो में भी एफआईआर, तत्कालीन मंत्री विधायक समेत अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई। बिहार के हाजीपुर में पूर्व विधायक के भाई की हत्या, बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में बम की फर्जी सूचना देने वाला शख्स, दरभंगा से दिल्ली की फ्लाइट में मिली थी बम की सूचना। मुंबई पुलिस ने किया मुद्रा लोन में फर्जीवाड़े का खुलासा, अंधेरी पुलिस ने पनवेल से 10 लोगों को गिरफ्तार किया। मेरठ में एक बदमाश ने पुलिस के सामने लहराया तमंचा, पुलिस वालों के गिरेबान को पकड़कर गोली मारने की धमकी भी दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, 6 राइफल 2 पिस्टल समेत गोला बारूद भी बरामद। हरियाणा के सोनीपत में कार से हादसा हुआ, चालक ने 4 साइकिल सवार और एक स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बस हादसा हुआ, 7 घायलों को जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के झुंझुनू में ट्रैक्टर ट्रॉली के दूसरे वाहन से टक्कर, हादसे में 3 युवकों की मौत की खबर। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में फैक्ट्री में आग लगी, आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।